पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो माफी मैं मांगता हूं, क्योंकि आदरणीय बुल्ले शाह जी तो लेट नहीं हुए, लेकिन मैं आज क्योंकि इस राणा हलके के कार्यक्रम थे, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। तो उसके लिए आपका बेटा मानकर, आपका छोटा भाई मानकर माफ कर दीजिएगा। और उनके माथे के ऊपर एक नाकाबिल, नाकारा मुख्यमंत्री का ठप्पा लगाने का काम किया। समय क्योंकि 4 मिनट का बाकी है, 4 मिनट का समय बाकी है। और ये धक्का देखो सरकार कितना कर रही है। ये धक्का करने में सरकार मेरे पे 5 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। 2 बार हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ते हुए जेल भी जाकर आया हूं। मनोहर लाल जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर मुकदमा दर्ज है। हाँ, छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज है, लेकिन मुकदमा किस चीज का दर्ज है? मुकदमा दर्ज है हरियाणा के लोगों की आवाज उठाई मनोहर लाल जी के सामने। पिछले 8 साल से मनोहर लाल जी के सामने आवाज उठा रहा हूं, इसलिए मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। करनाल लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा के चुनावी प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दिव्यांशु बुद्धिराजा अपने जनसंपर्क अभियान से जहां लोगों का दिल जीत रहे हैं, वहीं अपने प्रतिद्वंदी मनोहर लाल खट्टर पर काफी आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा अपने प्रतिद्वंदी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए अब मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। बेहद ही कम समय में दिव्यांशु के चुनाव प्रचार ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। दिव्यांशु जहां भी जाते हैं, लोगों का हुजूम लग जाता है। मंगलवार रात दिव्यांशु अपने जनसंपर्क अभियान में पानीपत के तहसील कैंप में पहुंचे, जहां पर हजारों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने चुनावी कैंपेन में न केवल दिव्यांशु बुद्धिराजा को जन समर्थन मिल रहा है, वहीं बुद्धिराजा अपने सामने चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर पर भी काफी आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। तहसील कैंप के कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल हरियाणा की जनता को प्रताड़ित किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि वोट की चोट से अपना बदला लिया जाए। अब ऐसे में दिव्यांशु बुद्धिराजा को दिन प्रतिदिन मिल रहे समर्थन से एक बात तो तय है कि करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल को कड़ा मुकाबला दिव्यांशु बुद्धिराजा देने जा रहे हैं। अगर हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाना, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज़ उठाना, हरियाणा के आम आदमी की आवाज़ उठाना बीजेपी की नज़र में अपराध है, तो हाँ, हम अपराधी हैं। मेरा सीधा सा जवाब है। आज आपकी तारीख थी दिव्यांशु जी, उसके बारे में बता दीजिए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देश की न्याय व्यवस्था का। जिस मुकदमे को लेकर बीजेपी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, आज माननीय उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे में सारी प्रोसीडिंग रोक के स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस किया है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ऊपर करारा तमाचा मारने का काम माननीय न्यायालय ने किया है। बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं माँ का नेम दे के लोगों को उनके नेता ने दिया ना। दिव्यांशु जी, बहुत दिन से आप उसके बारे में क्या कहना है? अब मंजिल देखिए, अगर 9.5 साल काम किए होते, 9.5 साल कोई काम किए होते, तो मुझे लगता है इस प्रकार की कस्में खिलाने की जरूरत ना पड़ती। आज लोगों में जो उत्साह कांग्रेस पार्टी के प्रति है, वो आप देखिए,
कि सड़कों पर उमड़ उमड़ के जनसैलाब पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के दिव्यांशु संकेत जी, है। जिस दिन से आप फील्ड में उतरे हैं, जन समर्थन जनसभाएं कर रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं, किस तरह से मानते हैं, कितने आंकड़ों से जीत होगी आपकी? देखिए, गांव में मैं बताना चाहूँगा, असंध हलके में परसों मैं उस गांव में गया जहां 5 दिन पहले मनोहर लाल जी का विरोध हुआ। मनोहर लाल जी को काले झंडे दिखाकर गांव वालों ने फिरनी पेर से वापस मोड़ दिया। और आपके इस बेटे के ऊपर, आपके इस छोटे भाई के ऊपर लोगों का जो भरोसा है दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है कि उसी चौराहे के ऊपर मेरे को गांव में लड्डुओं से तोड़कर आशीर्वाद दिया गया। कोई बड़ी रैली की जाएगी आपकी? कोई बड़ा नेता आने वाला है? स्टार प्रचारक आएगा, स्टार प्रचारक। कोई बड़ी रैली करके आप अपने विपक्ष में नींद उड़ाएंगे? अभी तो नींद इनकी पहले ही उड़ चुकी है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव का थोड़ा बड़े कार्यक्रम, ये तो सरकार अलबत में आ गई है। हम उनका स्वागत करते हैं। निर्दलीय विधायकों का, तीनों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अभी तो सिर्फ निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। आप देखते जाइए, आने वाले समय में बीजेपी के भी कई नेता पार्टी। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हमारा अजीज दिव्यांशु बुद्धि राजा, हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का, आपसे वोट की अपील करनी है और आपसे प्रार्थना करूंगा कि बढ़ चढ़ के इसको वोट करना है, इसको मन से आशीर्वाद देना है और इस भ्रष्टाचारी राज को समाप्त करना है। ये मौका आपको, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर आऊंगा, फिर जलसे में बोलूंगा। अभी तो मैं दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को अपील करूंगा कि आए और अपने विचार रखें, जिनको सुनने के लिए आप इतनी देर से खड़े हैं। धन्यवाद।